हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल लीगली पॉलिटिकल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है इंडियाज़ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एक्ट, मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट। तो आज हम लोग इस एक्ट के अंदर देखेंगे कि जो इंडिया का इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या इम्पैक्ट रहे और उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले के सिनेरियो देखेंगे, अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक डेटा देखेंगे जो कि ये बताता है कि जितने भी डेथ हुए 1992 से पहले इंडिया के अंदर, उसमें से 12% अप्रॉक्सीमेटली 12% जो भी डेथ है चिल्ड्रंस के अंदर, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ था सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस का, जिसके अंदर नॉन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट ना हो करके अदर जितने भी इन्फेंट फार्मूला जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं उन पे डिपेंडेंट होने लग गए थे। तो इन सब को देखते हुए 1992 के अंदर इंडिया ने एक एक्ट को अडॉप्ट किया जिसका नाम था इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स फीडिंग बोटल्स एंड इन्फेंट फूड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMS एक्ट अभी के बाद बोलेंगे। और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 2002 में बहुत सारे चेंजेस भी इस एक्ट के अंदर किए गए। ये एक्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिवली बैन करता है हर टाइप के ऐसे फूड के प्रमोशन के रिगार्डिंग, जो कि वैसे फूड जो 2 ईयर ऑफ एज जो है चिल्ड्रंस के, उनको इम्पैक्ट करता हो या उनको इंड्यूस करता हो, ताकि आप उस प्रोडक्ट को, उस बेबी इन्फेंट फार्मूला को आप ख़रीदें। ये सब के सब जो एक्ट है वो IMS एक्ट के अगेंस्ट है, उनके वायलेशन में है। और इस एक्ट को, उनके जो भी एक्टिविटीज़ है जो कि IMS एक्ट के अगेंस्ट में है, उन सबको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो कोई भी इस का वायलेशन करेगा उनके ऊपर हैवी फाइंस और इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न लगाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी मॉनिटरिंग, इस एक्ट के मॉनिटरिंग के ऊपर। तो इस एक्ट की मॉनिटरिंग को 4 NGO, फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ऑथराइज्ड किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि स्पेसिफाइड है इसी एक्ट के सेक्शन 21 के अंदर। तो एक NGO है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, जिसको BPNI आपसे बोलेंगे हम, हैज़ बीन वाइडली इन्वॉल्व इन सक्सेसफुल मॉनिटरिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस ऑफ द IMS एक्ट। इस NGO के वर्क के बाद, उनके मॉनिटरी और अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद, हमें एक डेटा देखने को मिला जो कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का रेट जो था 2000 के अंदर 36.8% था, जो कि इंक्रीज कर गया उसके बाद अप टू 58.3। और जो इन्फेंट फार्मूला का सेल्स भी हो गया, वो ड्रेस्टिकली डाउन हो गया इंडिया के अंदर, जो कि पहले 2002 के अंदर $1 बिलियन था और अब हो गया है ओनली $3.5 बिलियन बच गया 2008 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग आगे और भी चीज़ें इसमें देखते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स देखेंगे इस एक्ट के अंदर। तो जो IMS एक्ट है, इट एक्सटेंड टू ऑल ओवर इंडिया, और ये बताता है कि कोई भी पर्सन किसी भी प्रकार के सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई या फिर एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा जो कि इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोटल्स और इन्फेंट फूड के से रिलेटेड है। दूसरा कि ये ऐसा कोई भी इम्प्रेशन और बिलीफ क्रिएट नहीं करेगा ताकि जो भी मदर्स हैं और जो बेबीज़ के पेरेंट्स हैं वो इंड्यूस इस बात से प्रभावित हो जाएं कि जो मदर मिल्क है उससे ज़्यादा अच्छा जो है हमारा बेबी फार्मूलाज है। ऐसा कोई भी इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, वो चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो या फिर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रमोट करे या बताए उनके मॉनिटरिंग के दौरान। हर किसी के ऊपर ये
बैन लगाया गया है कि कोई भी इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। और किसी भी कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं किसी भी प्रेग्नेंट वीमेन को या फिर मदर ऑफ इन्फेंट को ऑफ़र नहीं करेंगे किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट, जिससे कि वो अपना मदर्स मिल्क छोड़ करके बाकी अदर प्रोडक्ट को प्रमोट करे या फिर उनको इस्तेमाल में लेके आएँ। अब ये सब जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया उसके बाद हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जितने भी मिल्क सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं उनके जो कंटेनर हैं उनके ऊपर बहुत ही क्लियर और इजीली रीडेबल लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा होना चाहिए, इम्पोर्टेंट नोटिस। और उसके बाद लिखा होना चाहिए कैपिटल लेटर्स में कि मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी, ए वार्निंग दैट फार्मूला इज़ नॉट फॉर द सोल सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर इन्फेंट। तो इसका मतलब ये है कि मदर्स का मिल्क ही आपके बेबी के लिए बेस्ट है, और ये फार्मूला जो मार्केट में है वो वही नरिशमेंट का एक सोर्स नहीं है। सबसे अच्छा सोर्स जो है मदर्स मिल्क ही है। और उस डब्बे के ऊपर जो भी कंटेनर होंगे उनके ऊपर किसी भी बेबी या फिर मदर या इन्फेंट का कोई भी पिक्चर अलाउड नहीं किया गया, जिससे कि पेरेंट्स या फिर मदर इंड्यूस हों कि अपने बच्चे को वो फूड देंगे तो मेरा बच्चा ज़्यादा ही न्यूट्रिशनल वैल्यू अपने अंदर इंक्लूड करेगा। इन सब को बैन किया गया। इसके बाद उसमें ये भी बताया कि इसमें उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को आप इंडिकेट करेंगे, उसमें कितने कौन कौन सा न्यूट्रिशन है, कितना परसेंटेज ऑफ शुगर इंक्लूडेड है, आर्टिफिशियल कलर इंक्लूडेड है, और भी जितने प्रोडक्ट और भी जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको आप क्लियर तरीके से इंडिकेट करेंगे, जो कि पेरेंट्स अपने प्रूडेंस के ऊपर उसको ख़रीदे या नहीं भी ख़रीदे। ये सब उसका इम्पैक्ट रहा, ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। अब हम लोग इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो जैसे कि फरवरी 2016 के अंदर इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो कि बच्चों के रिगार्डिंग आर्टिकल्स और न्यूज़ आर्टिकल सब कुछ लिखते हैं, उन्होंने अपना फरवरी का जो इशू है उसको सर्कुलेशन करना बंद किया, क्योंकि उसके अंदर ये इन्फेंट फार्मूला का एडवर्टीजमेंट कंटेन था उसके अंदर। और ये ऐसा तब किया गया जब BPNI ने उनको लीगल नोटिस भेजा तब। फिर दूसरा देखते हैं हम कि 2010 के अंदर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला था जो कि पेरेंटल और एटर्नल न्यूट्रिशन जिसको नेस्ले न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ने स्पॉन्सर किया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया BPNI और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लेटर्स के बाद। फिर 2012 में BPNI को एक टिप मिला, तो टिप के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे फैक्ट्री पे नेस्ले की फैक्ट्री पर रेड किया, और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज थे उनके ऊपर रेड किया। उसमें ये पाया गया कि जो 2 ईयर्स से कम के बच्चे हैं उनके लिए फार्मूला जो भी प्रिपेयर किया जा रहा है वो सब के सब वायलेशन है IMS एक्ट के, और उन नेस्ले के ऊपर उसके बाद हैवी फाइन भी लगाया गया। फिर हम ये देखते हैं कि जो BPNI के हाई कोर्ट्स के लॉयर हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को एनालाइज किया। उसके बाद जो मिल्क सब्स्टिट्यूट जैसे कि सेरेलैक हो गए, नेस्टम हो गए, फेरेक्स हो गए, लैक्टोजेन 1 एंड लैक्टोजेन 3, इन सब कंपनीज को एक्ट के प्रोविज़न के वायलेशन के बाद इनके ऊपर लीगल एक्शन भी किया गया। ये सब चीज़ें की गई। उसके बाद अब का जो स्टेटस है, अब जो मदर्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्राइमेसी दे रही हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। तो ये इस एक्ट का सबसे अच्छी बात ये रही। तो इस एक्ट का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, न्यूट्रिशनल और जो इन्फेंट डेथ होते थे इसके रिगार्डिंग लैक ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग वो भी कम हो गए। तो ये सब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और आज को ये टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।